अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसकी हमने थ्योरी भी पढ़ी थी, हमने इसके कुछ लास्ट थे वो भी डिस्कस किए थे। तो आज जो है हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वो हमें क्या कहते हैं कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। मतलब हमने इनको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है log 11/5। देख, फर्स्ट पार्ट है कि log 11/5। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और अपना हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। देन हम इधर देखेंगे कि हमारे पास इधर कौन सा ला यूज होना है। ठीक है, बिकॉज हमने इसको एक्सपेंड करना है ना। तो अब अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है, और बाहर हमारे पास लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ला अप्लाई होगा, हमारे पास क्वोशंट ला अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्वोशंट ला आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके पास कुछ इस तरह था, ये लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह एक्सपेंड कर देंगे। ये हमारे पास लिखा हो जाएगा log 11 माइनस, मतलब इधर डिवीजन है उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और log 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास log टू द बेस 5 अंडर रूट ऑफ 8a की 6। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया। देन अच्छा सॉरी, ये पावर छोटी सी करके ऊपर लिखनी है, ये मुझसे थोड़ी सी बड़ी लिखोगे। चलें, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि है log 5। ये जो है हमारे पास अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास पावर है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल हमें क्या कहते हैं, पावर रूल हमारे पास ऐसे होता है कि log ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ a। ठीक हो गया, मतलब बेस में आपके पास कुछ भी आ सकता है, तो मतलब जो आपके पास इसकी पावर होगी वो आपके पास log के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए हम इसको भी ऐसे ही करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log टू द बेस 5, और ये है हमारे पास a6। ठीक है, तो ये नेक्स्ट और एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास इधर वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ला लग जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ला में हमारे पास कैसे होता है कि ये हमारे पास होता है log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1/2 log टू द बेस 5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/2 log 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a6। ठीक हो गया, देन ये हमारे पास क्या है 1/2 log 8। जो है अगर 8 को हम उसको रिड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। ये जो 6 है वो हमारे पास इधर बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6/2। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास जो है ये इसकी पावर, इधर भी पावर रूल लग जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस ये कटिंग हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 3 log ऑफ a टू द बेस 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log ऑफ द a स्क्वायर b ओवर c। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट किया हमने, a 2b ओवर c। ठीक है, तो जी चले यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेन आपके पास ये क्या है,
डिवीजन है तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं लॉग, तो हमारे पास जो है वो डिवीजन की जगह क्या आ जाना होता है, माइनस आ जाना होता है, और हमने सारी वैल्यूज के साथ हमने लॉग लिख लेना होता है माइनस लॉग सी, ठीक है। अब उसके बाद ये और एक्सपैंड हो रहा है, इधर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लग जाएगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट ला हमें क्या कहता है कि लॉग ए की टू प्लस लॉग बी, ये लॉग सी ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट और एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, टू इधर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लॉग लॉग ऑफ दी एक्स वाई ओवर जी, और होल पावर हमारे पास क्या है 1/9। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन, क्वेश्चन अपना हमने रिपीट कर लिया। अब इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा रूल लग रहा है, सबसे पहले पावर रूल लग रहा है, ठीक है। तो हम पावर रूल लगा लेते हैं, पावर हमारे पास इधर बाहर आ जाएगी और ये हमारे पास लॉग ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें तो नेक्स्ट और एक्सपैंड हो रहा है, तो इधर आपके पास जो है ये मेन कौन सा रूल अब पहले लगेगा, हमारे पास ये क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिवीजन में हमारे पास वैल्यूज, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी। अब इधर और एक्सपैंड हो रहा है, ये 1/9 दोनों के साथ आएगा, 1/9, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1/9 लॉग वाई माइनस 1/9 लॉग ऑफ जी। पार्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, लॉग क्यूब रूट है उसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन हमने पहले अपना रिपीट किया। क्यूब रूट है हमारे पास 16x3 का, तो जी चलिए हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग ये हमारे पास हो गया x की पावर 3 1/3। तो सबसे पहले हमारे पास जो वो पावर रूल लग जाएगा, तो पावर हमारे पास पहले आ जाएगी लॉग से, इधर रह जाएगा हमारे पास 16x क्यूब स्क्वायर रह जाए, क्यूब रह जाएगा। ओके, अब ये देखिए तो इधर हमारे पास ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो लॉग 16 प्लस 1/3 लॉग एक्स क्यूब, ठीक हो गया। ये 1/3 लॉग 16 प्लस, इधर अगर आप देखिए तो दोबारा हमारे पास पावर रूल लग रहा है, तो ये पावर हमारे पास इधर बाहर आ जाएगी, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, लॉग एक्स रह जाएगा। तो इधर हमारे पास आ गया 1/3 लॉग 16, 3 से 3 कट गया, प्लस लॉग एक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्यूशन लिखते हैं हम, क्वेश्चन अपना रिपीट कर लेते हैं। 1 माइनस ए ओवर बी होल पावर है 5। तो सबसे पहले अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पावर हमारे पास पहले आ जाएगी, लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए ओवर बी। अब इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कहाँ, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है, माइनस 5 लॉग बी। चले, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है log 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने लिखा सॉल्यूशन अपना, हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इधर अगर आप और करें तो आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस है log 2 प्लस लॉग एक्स, तो इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इकट्ठा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास, तो ये ऐसे आ जाएगा log 2 एक्स, इसके साथ ऐसे आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अभी ये रूल्स सारे हमने जो है वो पिछले सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है।
तो ये तकरीबन अब आप लोगों को ये याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें, आपके पास अगर बेस में कहीं भी कुछ भी नजर ना आ रहा हो, मतलब log की बेस में, तो आपके पास वो क्या होता है, 10 जरूर उधर मौजूद होता है। तो हम इस तरह लिख लेते हैं, log टू दी बेस 10 और 2 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। चलें, अब हम इसमें जो है वो अपना रूल अप्लाई करते हैं, जो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस किया था कि हम कैसे लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो है वो डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग को जो वो में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, जरा एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को जो है वो रिपीट हो जाए, चीज आप लोगों को रिवाइज हो जाए। आपके पास ये देखिए, ये लॉग की फॉर्म में है, तो जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको जब राइट करना है, तो क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो इधर बेस होती है, उसको लिख के जो इधर वाली साइड पे हमारे पास रिजल्ट आया वो, तो उसको हमने इसकी पावर में लिख देना होता है, और ये जिसका हम लोग ले रहे होते हैं वो हमारे पास इधर साइड पे आ जाना होता है, ठीक है। तो मतलब बेस और उसकी पावर हमने इसको बना देना, और इक्वल में हमारे पास जिसका हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो चलें, इसी वे में हम इसको भी लिखते हैं। क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 10 और उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो लो, जब 10 की पावर 1 होगी तो वो हमारे पास 10 ही रहेगा। इधर से जो है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, 5 आ जाना है। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 5 आ गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, log of x to the base 2 plus log of a to the base 2 is equal to 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्यूशन लिखते हैं। अपना क्वेश्चन हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। तो जी इधर हमारे पास जो है वो अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज जो है हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log 2, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, इधर से 5 और 8x इधर वाली साइड पे ऐसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल होगी, मतलब 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 8x। इधर से जो है वो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास के 81, उसकी पावर हमारे पास x है इज इक्वल टू 243, और उसकी पावर में हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट कर लिया। 243 इसकी पावर x प्लस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है कि हमारे पास आंसर x का पावर्स को कंपेयर करने के बाद ही आ सकता है, ठीक है। तो अब पावर्स हम तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी बेसिस जो है उनको सेम कर लेते हैं। तो 81 को हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन इसकी करके, ठीक है। तो रिड्यूस करते हैं हम इसको 3 के टेबल से, जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 3 7 जा, देन 3 9 जा 3 3 जा, ठीक हो गया। इसी तरह 243 को हम देख लेते हैं 3 के टेबल से, 3 8 जा 3 1 जा, ठीक है। तो मतलब 81 नेक्स्ट वो स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। 81 में हमारे पास कितना आना है, 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास 3 आना है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं इसकी पावर 4 और x साथ में ऐसे ही इज इक्वल टू, जब 243 होगा तो मतलब एक डिजिट इसमें बड़ा है, मतलब ज्यादा आ गया 3, तो 3 एक ये हो गया और 4 ये हो गया, क्योंकि नेक्स्ट 81 आ गया ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5, बाहर इसकी पावर क्या है, x प्लस 2। तो ये हो गया 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 5, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि हमारी जो है बेसिस सेम है, तो हम इनके पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा हमारे पास।
हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें इधर वाली साइड पे हमारे पास 4x, 5x को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 5x, माइनस में चला जाता है 10, इधर ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो हमारे पास आ जाना है माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाना है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/27 और उसकी होल पावर x माइनस 6 है इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं, अपना क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हमारे पास होगा कि हमने इनकी बेसिस को कंपेयर करेंगे, सेम करेंगे तो हम उसकी जो पावर्स होंगी उनको हम कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 27 है वो डिनोमिनेटर में है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। 27 जब ऊपर गया तो आपके पास इसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये -1 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस से बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स और प्लस 6 हो जाएगा। तो मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए तो बेसिस हमारे पास सेम आ गई है 27, इसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन काम क्या होता है कि हमने इनकी जो बेसिस है वो सेम लानी होती है, तो वो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं कि हम 6 को उधर वाली साइड पे ले जाते हैं, माइनस एक्स इधर ही और 1 ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, -5 माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 आ जाता है हमारे पास, log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन अपना रिपीट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास जो है वो बेस में कुछ नहीं है, तो मतलब हमारे पास बेस में क्या है, 10 है। तो नेक्स्ट चलिए हम इसको जो है वो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से 10 और उसकी पावर 2 बन जाएगी और इधर वाली साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 10 आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 जब हो तो किसके इक्वल आ जाते हैं, 100 के। 5x माइनस 10 100, ये माइनस इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। सो ये हमारे पास कितना आ गया, 110 आ गया। 5x 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 5 2 सा 1 कैरी चलेगा, फिर 5 2 सा, तो हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास जो है हम सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो क्वोशिएंट रूल इधर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाना है, x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि ये 2, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा 2 और इधर वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर तो क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 आ जाना है आपके पास, तो x प्लस 1 और x माइनस 4, यहाँ हम नीचे 1 लिखते हैं और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4x माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। हम x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, x आके इधर माइनस हो गया 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 16। सो प्लस माइनस माइनस 4 में से बन गया तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17। आंसर इधर ही कंप्लीट नहीं होता, बुक में पीछे उन्होंने जो है वो इसको मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17 अंदर 3 बाहर, तो 3 5 ज़ा 15 हो जाना है, तो 2 इधर आ जाना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं इसको तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखो जाता है, इस फॉर्म में जब हम इसको लिखना चाहें तो 5 इधर आ जाना है, 3 नीचे आ जाना है और 2 इधर ऊपर चला जाना है।
क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमने लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए हमने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस वैल्यू को लेट कर लेंगे इज इक्वल टू एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको लेट करना है 5.234। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि हमने लॉग ले लेना है ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास इधर वाले साइड पे भी लॉग आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा log x is equal to log 3.68 multiply 4.21 over 5.234। ठीक हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको हम प्रोसीड करते हैं कि अब ये देखें तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में और डिवीजन के फॉर्म में और बाहर लॉग है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमने लॉग लेंगे, हम इसको एक्सपैंड जब करेंगे तो सारी वैल्यूज के साथ लॉग आ जाएगा। देन हम जो है वो लॉग की इधर लेके ना वैल्यूज तो उनको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लॉग 3.68 हो जाना है, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉग 4.21 हो जाएगा और माइनस लॉग 5.234 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि आपने लॉगरिथम टेबल यूज करना है। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि हमने लॉगरिथम टेबल को ही यूज करके इसके आंसर्स निकाल लेने हैं। हम क्या करते हैं कि हमने रफ शेड पे सबके लॉग लेते जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, इधर हम ले रहे हैं 3.68 का लॉग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लॉग है वो हमारे पास सम होता है किसका, करैक्टर का और मैंटिसा का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारी इस वैल्यू का करैक्टर क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो बड़ी अच्छे वे में डिस्कस की हुई हैं 2.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फिर एक दफा जो है वो मैं आपको इसके साथ साथ रिवाइज करवाती जाती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसके करैक्टर पे आना है। करैक्टर ओके, ये है हमारे पास, इधर है पॉइंट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 3 है। हमारे पास पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 नंबर है ना, 1। ठीक है, मतलब उसमें से जो भी आपके पास इधर नंबर आ जाए जितने भी, ठीक है, तो 1 है ना वो नंबर, उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, तो किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। तो कैरेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 0। मेंटिसा, मेंटिसा हमने क्या देखना है कि हमने 36 को किसमें देखना है, 8 में देखना है, बिकॉज लॉग में जो वैल्यूज हैं वो 10 से स्टार्ट होती है ना हमारे पास। अब हमने क्या कहा है कि हमने देखना है 36 को 8 में, तो ये रहा हमारे पास 36। ठीक है, तो ये 36 को हमने देखना है 8 में, तो ये है इसकी वैल्यू कितनी है, 5658। ये आ गया हमारे पास प्लस 5658। हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास मेंटिसा होता है वो किस में होता है, वो पॉइंट में होता है, 0 पॉइंट में होता है। तो ये जब ऐड हुए तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5658। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है, वो हम इधर लिख लेते हैं 0.5658 प्लस, अब हमने लोग किसका लेना है, 4.21 का। 4.21 का जब हम लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसका करैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट से पहले इधर कितने डिजिट है, 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो करैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका मेंटिसा क्या आएगा। हमने क्या करना है कि हमने 42 को किस में देखना है, 1 में देखना है, तो ये रहा हमारे पास 42। ठीक है, 42 को हमने किस में देखना है, ये 0 वाली रो है और ये है 1 वाली, तो कितना हमारे पास इधर आ जाएगा, 6243 आ जाएगा हमारे पास, 6243।
और हमने क्या कहा हुआ है कि मेंटीसा हमारे पास किस में होता है, पॉइंट में होता है। तो जब ये प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.6243। ठीक है, चलिए हम इसको इधर पुट कर लेते हैं। 0.6243 माइनस, अब हमने लॉग किसका लेना है, 5.234 का। 5.234 का हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो करेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास करेक्टर क्या है, पॉइंट से पहले एक वैल्यू, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया प्लस। अब हमने किसको देखना है, हमने देखना है 52 को 1 में, फिर उसका डिफरेंस कितने में लेना है, 4 में लेना है। 50, ये रहा हमारे पास 52। 52 को हम किस में देखेंगे, 3 में, और डिफरेंस उसका हम किस में लेंगे, 4 में लेंगे। ये देखिए, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जानी है, जब हम इसको 3 में देखा 52 को, 7185। ये देखिए, और इसका डिफरेंस हमने किस में लेना है, 4 में लेना है। डिफरेंस कितना है, 3, और ये हमारे पास क्या है, 7185। 7185, और डिफरेंस हमारे पास क्या है, 3 आया। तो डिफरेंस इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 0.7188। तो ये आपके पास आ गया 0.71 और 88 आ गया। चलो हम इसको इधर लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया 0.7188। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर पे जो है वो सोल्व कर लेते हैं। लोग आ गया हमारे पास, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.71 और 88। तो जी ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.4713। 0.4713। ठीक है, log ऑफ एक्स, वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, एक्स की। तो ये जो हमारे पास log है वो इधर वाली साइड पे आके क्या बन जाएगा, एंटी log हो जाएगा। ठीक है, 0.4713 का। अब हम इसका एंटी log ले लेते हैं। ठीक है, तो एंटी log लेने का भी तरीका हमें पता है। किसका हम एंटी log ले रहे हैं, 0.4713 का। ठीक है, तो चले हम देखते हैं कि हम इसका एंटी log कैसे लेंगे। इसमें जो है वो हम देख लेते हैं, पॉइंट के बाद जो वाली जो नंबर्स होते हैं ना, उसको हमने यूज करना होता है इसमें ना। तो पॉइंट के बाद जो है ये हमारे पास कितना है, 47 है। ठीक है, 47 को हमें किस में देखना है, 1 में, और फिर हमने इसका डिफरेंस किस में लेना है, 3 में लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, 47 को हमने देखना है 1 में, एंटी लॉग में ना। ये रहा हमारे पास 47। ये देखिए, ये हमारे पास रहा 47। इसको हमने किसमें देखना है, 1 में। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू है 47 की 1 में 2958, और हमने इसका डिफरेंस किसमें लेना है, 3 में। डिफरेंस हम इसका किधर लेंगे, इधर 3 में लेंगे हम इसका डिफरेंस। तो 3 में इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हम इसको ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2958, और हमारे पास डिफरेंस में क्या वैल्यू आ गई है, 2 आ गई है। तो ये 10 हो गया, 69। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2960। अब बात ये है कि पॉइंट की बारी, पॉइंट किधर लगाएंगे। हमने ये इसकी भी रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर हमारे पास इधर क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 0 होगा तो उसका पॉइंट शो कहाँ होता है, आफ्टर 1 डिजिट। ठीक है, तो मतलब जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट होगा उसके बाद हम उसका पॉइंट शो करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया 2.960। 2.960, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास एक्स का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ जाता है। 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। ठीक है, तो चलिए हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया और हमने लेट कर लिया इसको एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स पर लॉग ले लेते हैं। हमने दोनों साइडों पर जो है वो लॉग लिख लिया।
तो जी चलें, अब हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे कि हम इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर सकते हैं जब हम सबके साथ अलग अलग से लॉग लिखेंगे। 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। चलो अब हम लॉग ले लेते हैं इनका, ठीक है, बारी बारी सबका। ये हमारे पास क्या है 4.67, तो हमने लॉग किसका लेना है 4.67 का हमने लॉग लेना है। तो मतलब हमारे पास करेक्टर भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो हमारे पास इसका करेक्टर क्या आ जाएगा, पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, वो करेक्टर आ जाएगा 0 प्लस। अब हमने क्या देखना है कि 46 को किस में देखना है, हमने 7 में देखना है। चलिए हम देख लेते हैं, इधर 46 को हमने देखना है 7 में, लॉग वाले टेबल में। 46 को ये देखिए 46 है, इसको हमने किस में देखना है 7 में। ये हमारे पास 46 आ रहा है और ये है हमारे पास 7। कितना आ रहा है ये हमारे पास 6693। ये हमारे पास आ गया है 0.6693। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो हम इधर राइट कर लेते हैं 0.66 और 93, ठीक है। अब हमने लॉग किसका लेना है 2.11 का। तो चलिए हम लॉग ले लेते हैं 2.11 का। तो हमारे पास इसका करेक्टर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है प्लस। तो हमने क्या देखना है 21 को हमने किस में देखना है 1 में देखना है। तो जी चलिए हम देख लेते हैं 21 को 1 में, ये रहा हमारे पास 21। इसको हमने किस में देखना है 1 में देखना है। तो ये कितना है 3243, 0.3243 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.3243। वो हम इधर राइट कर लेते हैं प्लस 3243 आ गया प्लस। अब हमने लॉग किसका लेना है 2.397 का लॉग लेना है। अब हमने 2.397 का हमने लॉग लेना है, ठीक है। तो जी चले हमारे पास करेक्टर इसका क्या आ जाना है, पॉइंट से पहले हमारे पास एक वैल्यू है तो 0 आ गया करेक्टर प्लस। तो ये हमारे पास आ गया 0 पॉइंट। तो देख लेते हैं अब हमने क्या देखना है कि 23 को 9 में देखना है, फिर डिफरेंस किस में लेना है 7 में लेना है। हमने 23 को हमने 9 में देखना है। तो जी चले 23 को हमने किस में देखना है 9 में देखना है और डिफरेंस हमने इसका लेना है 7 में। ये रहा हमारे पास इधर 7, ये देखिए ये हमारे पास इसके 7 की वैल्यू है 23। चले मैं ऐड कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 3784 प्लस 13, क्या आ गया हमारे पास 3784 और उसमें ऐड कितना होना है 13 ऐड होने हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 3797। तो आंसर आ गया 0.3797। ये हम इधर राइट कर लेते हैं अपने 0.37 और 97। तो जी चले अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जरा, अब हम इसके कैलकुलेटर पे आंसर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 इज इक्वल टू 1.3733। तो ये हमारे पास इनको ऐड करने के बाद आंसर आ गया है 1.3733, ठीक है। तो अब हमने जो है वो इधर से आंसर किसका निकालना है एक्स का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लॉग को इधर वाली साइड पे ले आएंगे। लॉग जब इधर वाली साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। तो अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने का तरीका हमारे पास क्या होता है, चलो पहले हम इसको रफ पे लिखते हैं। हमारे पास है एंटी लॉग लेना हमने 1.3733 का, ठीक है।
तो एंटीलॉग के लिए जो है ये हमने करना होता है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज करनी होती है। मतलब हमने 37 को किस में देखना है, 3 में, फिर डिफरेंस किस में लेना है इसका, 3 में लेना है, ठीक है। तो आ जाए अब हम देखते हैं 37 को हमने देखना है 3 में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 37 को, ये रहा हमारे पास 37, इसको हमने किस में देखना है, 3 में देखना है। तो वो हमारे पास कितना है 23 और 60, डिफरेंस इसका हमने लेना है 3 में, तो वो कितना है 2, ठीक है। तो 23 और 60 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2362, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2362। हमारे पास जो है पॉइंट से पहले इधर हमारे पास जो है 1 है, ठीक है। इधर मतलब हमारे पास जो भी डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इधर अपना पॉइंट लगाना है। सो हमारे पास जो है वो पॉइंट से पहले क्या है 1, तो मतलब हमारे पास 0 का इधर पॉइंट बनता है, तो 1 का कहाँ बनेगा इधर, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा कुछ इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.62। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 23.62। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। तो उसको चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट उसको कर लिया x के इक्वल, देन हमने लॉग ले लिया बोथ साइड पे। अब हम जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो कैसे लिख हो जाएगा लॉग, ठीक है। मतलब ये आपके पास क्या है स्क्वायर में है, तो मतलब ये इसकी आपके पास पावर रूल लगेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और इधर आपके पास क्या रह जाएगा 20.46, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा लॉग 2.4122, ठीक है। देन ये डिवीजन में है तो माइनस लॉग 75.4.3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जी चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इनका लॉग ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लॉग किसका लेना है 20.46 का हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 20.46 करेक्टर आ जाएगा। करेक्टर हमारे पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस मैंटीसा देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमने क्या करना है कि हमने 20 को देखना है किसमें 4 में, डिफरेंस किसमें लेना है उसका 6 में लेना है। यहाँ पर है हमारे पास 20, ये रहा 20, इसको हमने किसमें देखना है 4 में, ये रही हमारे पास 4 की वैल्यू 3096, क्या आ गया हमारे पास 3096, फिर डिफरेंस किसमें लेना है उसका हमने 6 में लेना है। तो जी चलिए अब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास उसका डिफरेंस कितना आ गया 13 आ गया, 13 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, मतलब ये हमारे पास आ गया 0.3109, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3109। तो ये वैल्यू हम इधर अपने पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आई है 1.3109 प्लस, अब लॉग हमने किसका लेना है 2 अब हम लॉग ले रहे हैं 2.4122 का, ठीक है। तो जी चलिए सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टर देख लेते हैं। पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट है 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, कैरेक्टर हमारे पास 0 आ गया। 0 प्लस 24 को हमने किसमें देखना है 24 को हमने देखना है 1 में, फिर डिफरेंस हमने इसका किसमें लेना है 2 में लेना है, ठीक है। तो चले देखते हैं 24 को 1 में और फिर 2 में, ये रहा हमारे पास 24, इसको हमने किसमें देखना है 1 में, फिर हमें इसका डिफरेंस कितने में लेना है 2 में। तो जी ये देखें ये हमारे पास क्या है 3820 और प्लस 4, 3820 और प्लस 4, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 0.3824, ठीक है। जब हम 0 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे ही वैल्यू रहेगी। चले हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.382
4 आ गया, देन माइनस, अब हमने लॉग किसका लेना है, अब हमने लॉग लेना है 754.3 का, लॉग ऑफ 754.3 का, ये हमने इसका लॉग लेना है। ठीक है, तो चलो भाई लेते हैं, पहले करैक्टर देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 और 3, तो मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2 में मेंटीसा देख लेते हैं, 75 को किस में देखना है, 4 में, फिर किस में देखना है, 3 में। 75 को हमने किस में देखना है, 4 में। ये रहा हमारे पास 75 को हमने किस में देखना है, 4 में देखना है, ये रही 4 की वैल्यू, फिर हमने इसको किस में देखना है, 3 में देखना है, तो ये रही हमारे पास 3 की वैल्यू। तो ये कितनी है, 87 और 74 प्लस उसमें 2 किया तो 74 से कितना हो गया, 76 हो गया। 87 76 87 76 0 पॉइंट, जब 2 इसमें ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.8776 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वैल्यू की इधर पुट कर लेते हैं, 2.8776 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जी चलिए अब हम अपने ये जो सारी वैल्यू है इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू हमारे पास क्या है, 1.3109 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कोशिश करना है कि आपने अपनी सारी वैल्यूज को जो है वो ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी हैं। माइनस हमारे पास क्या है, 2.877 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1266। क्या आ गया हमारे पास, 0.1266। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एंटी लॉग ले लेंगे, किसका, 0.126 का। तो जी चले हम एंटी लॉग ले लेते हैं अपना लॉग के टेबल से। हमने अपनी वैल्यू इधर लिखी, क्या है हमारे पास, 0.1266। ठीक है, इसका हमने लेना है एंटी लॉग, पॉइंट के बाद वैल्यू हम यूज, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम यूज करते होते हैं एंटी लॉग में। तो ये हमने क्या करना है कि हमने 12 को देखना है किसमें, 6 में, डिफरेंस किसमें लेना है, हमने 6 में लेना है। तो जी चले हम देखते हैं अभी इसको, 12 को हमने किसमें देखना है, 6 में देखना है। यहाँ पर है हमारे पास, ये है 12, ये देखिए ये रहा 12, इसको हमने किस में देखना है, 6 में देखना है। तो ये रही हमारे पास वैल्यू 1337, डिफरेंस किस में लेना है, हमने इसका 6 में लेना है, तो कितने का है, 2। तो हमारे पास क्या है, 1337 प्लस 2, ये आ गया 1337, और उसमें हमने 2 को ऐड कर लिया डिफरेंस वाली वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ गया, 1339। अब हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आना है, तो हमारे पास इधर पॉइंट से पहले क्या है, 0, तो मतलब हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद इधर पॉइंट आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.339। तो हमारे पास जो है वो एक्स का आंसर आ गया है 1.339। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाई 21.64 ओवर 3.21। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, हमने इसको हमने इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग लेने के बाद हम जो है इसको एक्सपैंड कर देंगे। जब हमने इसके साथ लॉग लिखा तो ये हमारे पास इसकी पावर जो है वो क्यूब रूट जो है वो पहले लिखा हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा लॉग 9.364, देन मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और आ गया लॉग 21.64, और ये हमारे पास डिवीजन माइनस में चेंज होगी, लॉग 3.21। अब हम इनकी वैल्यूज ले लेते हैं लॉग की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब हमने लॉग किसका लेना है, 9.364 का। तो जी हम रफ पे लॉग ले लेते हैं 9.364 का जो है वो हम रफ पे लॉग ले लेते हैं। ठीक है,
तो लॉग में हमारे पास करेक्टर आता है, मेंटिसा आता है। करेक्टर हमारे पास पॉइंट से पहले क्या है, 1 वैल्यू है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्टर आ गया 0 प्लस मेंटिसा देख लेते हैं। मेंटिसा क्या है कि 93 को हमने देखना है 6 में, और हमने इसका डिफरेंस किस में लेना है, 4 में लेना है। तो जी चलिए अब हम इधर देख लेते हैं, हमने किसको देखना है, 93 को देखना है। सो 93 हमारे पास आ जाता है इधर, ये देखें ये है 93। 93 को हमने किस में देखना था, 6 में देखना है। ये हमारे पास जो है वो 6 में वैल्यू है, फिर हमने इसका डिफरेंस लेना है 4 में, डिफरेंस जाएगा इसका 4 में। तो ये हमारे पास जो है ना, ये है 4 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 97 और 13 प्लस 2। 97 13 प्लस 2 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा ये। तो आपके पास आ गया ये 0.9715। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9715 आ जाएगा, जो कि हम इधर पुट कर देंगे 0.9715 प्लस, अब लोग ले लेते हैं 21.64 का, 21.64 का। करेक्टर हमारे पास इसका क्या आ जाना है, 2 वैल्यूज हैं पॉइंट से पहले, तो मतलब 2 माइनस 1 1 आ जाना है। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस करेक्टर इसका देख लेते हैं इसका। 21 को हमने किस में देखना है, 6 में, फिर डिफरेंस किस में लेना है, 4 में। 21 को किस में देखना है, 6 में देखना है हमने। तो जी ये देखें जी, हमारे पास ये आ गया 21, इसको हमने किस में देखना है, 6 में देखना है। ये आ गया 6 में, 33 और 45, डिफरेंस इसका आएगा 4 में। ये रहा इसका 4 में डिफरेंस, 8 आ जाएगा। 33 45 और उसमें ऐड कितना करना है, 8 करना है। आ जाएगा 33 45, डिफरेंस का 8 आ गया, जब उसको ऐड किया तो ये हमारे पास कितना हो गया, 33 53 हो गया। इसको जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 1.33 और 53 आ गया। चलें अब हम इसको लिख लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं इसको, 1.3353 माइनस, अब हमने लोग किसका लेना है, 3.21 का लेना है, 3.21 का लेना है, ठीक है। करेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस, तो हमने 32 को किस में देखना है, 1 में देख, 32 है, इसको हमने किस में देखना है, 1 में। कितना है, 50 65 50 65 0 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ गया 0.5065। हम इसको इधर पुट कर लेते हैं 0.5065। तो जी चले अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू को हम एक ही साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे लिखोगे, जैसे लिखा होगा सेम ऐसे अपने कैलकुलेटर पे लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या है हमारे पास, डिवाइड है ये, तो हम डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट 0.9715 ब्रैकेट क्लोज, देन क्या है प्लस, फिर ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट, ब्रैकेट्स में आपने लाजमी लिखना है 33 और 53 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 0.5065 ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। इक्वल प्रेस कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाना है इसका, 1.1719, ठीक है, समथिंग log ऑफ x। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लेंगे हम इसका 1.171912। तो जो चले अब ये हमारे पास एंटी लॉग में वैल्यू आ गई है, हमने इसका लेना है एंटी लॉग, ठीक है। तो चले रफ पे हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं 1.171912, ठीक है। एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज करते हैं, तो पॉइंट के बाद है 17, किसमें देखना है इसको, 1 में, डिफरेंस किसमें लेना है, 9 में। ये रहा एंटी लॉग का टेबल हमारे पास, ये रहा हमारे पास 17, इसको हमने किसमें देखना है, 1 में, बाद हमने इसका डिफरेंस किसमें लेना है, 9 में। 17 को 1 में देखने के बाद डिफरेंस हमने इसका लेना है 9 में 3, हमने लेना है 1483 में ऐड कितना कर देना है, 3,
1483 में कितना ऐड कर रहे हैं हम? 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1486 आ जाएगा। पॉइंट से पहले वैल्यू देखते होते हैं क्या है, 1 है, तो मतलब हमारे पास इधर 0 का पॉइंट होता है, तो 1 का पॉइंट कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। 14.86 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 14.86 हमारे पास एक्स आ जाएगा।